वेलकम बैक बच्चों। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यह यूनिट पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कलर कोड फॉर रेजिस्टर पढ़ाया। मींस सिर्फ कलर देख के ही आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना के दिया था आपको। शॉर्ट में याद रखने के लिए तरीका भी बताया था। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। उससे फिर आपने एक एक कलर लिख लेना, फिर एक था मल्टीप्लायर, पहले थे डिजिट, फिर मल्टीप्लायर एंड देन टॉलरेंस। ये हमने पढ़ा दिया था आपको, है ना। तो पहले क्वेश्चंस थे कि अगर कलर दिए है तो रेजिस्टेंस बताओ, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू कि अगर समझो रेजिस्टेंस दिया है तो कलर निकालना। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इन टुडेज लेक्चर विल चेक द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आवर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मीन्स अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें देखना है। तो देखो, इफ सपोज ये है एक मेटल, ठीक है, और कंडक्टर और रेजिस्टर। इफ सपोज आई एम इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? हीट करोगे इसे। मैंने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ गया। हीट किया, इसका मतलब है कि मैंने इसे एनर्जी प्रोवाइड की। एंड अगर मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो ये हीट एनर्जी कहां पे जाएगी? जरा सोचो। ये हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। एंड इफ सपोज इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मास तो सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मींस स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है कोलिजन के बीच में टाइम, वो कम होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कोलिजन्स होंगे, इनकी वजह से ज्यादा अपोजिशन होगा, मींस रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्या बताया अभी हमने? वापस एक बार सुनो। जब भी मैं हीट एनर्जी दूंगा, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मींस स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस और कोलिजन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे कम समय में। ठीक है, दैट्स व्हाई अपोजिशन बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो देखो, मैंने वही हेडिंग दिया है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी? रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। ठीक है, सो एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो नॉट है, ऐसे मानो। सो एट T डिग्री सेल्सियस अगर मैंने T टेम्परेचर कर दिया तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी? सो एक फॉर्मूला इसके लिए निकल के आता है, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी वेयर रो नॉट इज एट T नॉट, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T नॉट। डेल्टा T इज चेंज। डेल्टा समझाया है ना हमने क्या होता है? डेल्टा इज नथिंग बट चेंज। रो नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। सिंपल है, वैल्यूज डालना है, आंसर निकालना है, याद रहेगा आपको। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो, रो इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है, और रो माइनस रो नॉट इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा T2 माइनस T1, और अल्फा इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट T2 माइनस T1। ये आया अल्फा के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब ये अल्फा क्या है? क्योंकि रो तो रेजिस्टिविटी पता है, टेम्परेचर डेल्टा T ये भी पता है। अब ये अल्फा क्या है? वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मीन्स मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। एंड अल्फा के लिए यूनिट्स आते हैं। अल्फा के लिए यूनिट्स क्या होंगे? केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस में इनवर्स ऑफ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्योंकि ये देखो, अल्फा ये रो तो कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स रो के, बाकी क्या रहेगा? 1 अपॉन टेम्परेचर। तो 1 अपॉन टेम्परेचर इज नथिंग बट केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, और आई कैन राइट 1 बाय केल्विन और 1 बाय डिग्री सेल्सियस। रहेगा याद फिर बच्चों ये? तो ये है कुछ बेसिक। सो ये तो था रेजिस्टिविटी के लिए, बट वी नो दैट
R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन से दैट, और हमें पहले भी ये पता था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, सो मैं रो की जगह R भी लिख सकता हूं, वेयर R इज रेजिस्टेंस। सो ये जो फॉर्मूला है फॉर रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होगा R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंपल है, एक आध क्वेश्चन में ले लूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा ये कंप्लीट। सो R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, R माइनस R नॉट, और R0 लिख सकते हैं, R0 T2 माइनस T1। ये होगा अल्फा के लिए फॉर्मूला। सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी में क्या याद रखना है आपको कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, उसके साथ साथ में ही रेजिस्टिविटी भी इंक्रीजेस, ठीक है। बट दिस इज ट्रू फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, ये जिसके लिए ट्रू है ये कौन से है, कंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर्स है तो अलग बात होती है उनकी थोड़ी, हर बार नहीं होगा ये। अभी जो ये हम अप्लाई कर रहे हैं ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना, दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड फॉर क्या बताया हमने, कंडक्टर्स के लिए काम करता है ये, ठीक है। फिर तो रहेंगे इतना बेसिक याद, तो क्विकली इन्हें लिख लो। मैं सेमीकंडक्टर्स के लिए बता देता हूँ, एक पूरा यूनिट है ना सेमीकंडक्टर, सबसे आखिरी में आता है सिलेबस में सेमीकंडक्टर्स यूनिट, तो वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिर देखो, अभी जो हमने आपको टेम्परेचर इफेक्ट समझाया है ये 3 अलग अलग हिस्सों के लिए देखते हैं, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, अलॉय, तीनों के लिए कैसे काम करेगा। सो फर्स्ट वन इज मेटल्स। तो अब देखो मेटल्स के लिए कैसे होगा, मेटल्स के लिए मैं एक ग्राफ बना के दे रहा हूं आपको, इस ग्राफ के ऊपर से आपको समझ में आएगा, देखो कैसे होगा। ये है मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ और रेजिस्टिविटी दोनों भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, ठीक है। सो मेटल्स के लिए देखो ये जो अल्फा होगा, ठीक है, अल्फा है पॉजिटिव मेटल्स के लिए, अल्फा और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इट इज पॉजिटिव। That means as temperature increases, resistance also increases. क्यों इंक्रीज होता है समझा, ये मैंने एनर्जी से हीट एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, बट दिस इज ओनली फॉर मेटल्स। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर और बढ़ते जाएंगे एंड जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर बढ़ेंगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ये सिंपल सी टेक्निक है ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा मीन्स अपोजिशन ज़्यादा तो करंट ज़्यादा नहीं फ्लो होता है, ठीक है। सो आपने ये याद रखना कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट किसकी वजह से होता है, करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेस। ये कैसे इंक्रीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में डिटेल में आपको समझ में आएगा ये होल क्या है। अभी तो होल पता ही नहीं ना, पूरा एक यूनिट है बच्चों हमें ये सेमीकंडक्टर्स, उसमें डिटेल में चेक करेंगे। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, करंट इंक्रीजेस और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो इसके लिए जो ग्राफ है ये ऐसा कुछ है, रेजिस्टिविटी एंड ये टेम्परेचर, ये ग्राफ ऐसा है कुछ, ये नेचर आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसा नेचर है। टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम होगा, देखो कम होते जा रहा है, ठीक है।
सो मैं कह सकता हूँ अल्फा इज निगेटिव, और आई कैन से दैट फॉर सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हैज़ निगेटिव वैल्यू, मीन्स अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है। और इसे ही मैं कह सकता हूँ, और हम ऐसा लिख सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। नाउ दिस सिंबल आई एम यूजिंग फॉर इंक्रीज एंड दिस इज फॉर डिक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज बताएगा, ये डिक्रीज बताएगा, रहेगा याद फिर ये, तो दोनों याद रखेंगे बच्चे। अलॉयज, अलॉय पता है ना आपको, मिक्सचर होता है, अलॉय होता है। तो अगर मैं अलॉय की बात करूँ तो अलॉय के लिए तो बहुत ही सिंपल है, मेटल्स के जैसा ही समथिंग होता है, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर चेंज। सो इसमें भी अल्फा पॉजिटिव है जैसा पहले था मेटल्स में, अल्फा पॉजिटिव, और एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये तीनों अलग अलग के लिए याद रखोगे आप, मेटल्स के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए निगेटिव, एमसीक्यू रहता है ये, एंड अलॉयस के लिए वापस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो देख लो इन कंसेप्ट्स को, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ट। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है और आई वी कर्व दिया है, T1 T2 दो टेम्परेचर दिए हैं, पूछा है एट विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर। तो ये ऐसे ग्राफ देखते से ही बच्चों को ओहम्स लॉ याद आना चाहिए। ओहम्स लॉ क्या था याद करो जरा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR, ये था ना। अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसका वेक्टर फॉर्म भी बढ़ाया था मैंने ओम्स लॉ का, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो हम तो सिंपल सा फॉर्म देख रहे हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR, और R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय I। ठीक है, और R को ही मैं tan थीटा भी लिख सकता हूँ, याद होगा आपको। तो वह tan थीटा इज स्लोप, बट ये थीटा मेजर करते वक्त मैंने बताया था कि थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम करंट एक्सिस, एंड जिसके लिए थीटा ज्यादा होगा उसके लिए स्लोप ज्यादा, और आई कैन से दैट रेजिस्टेंस इज मोर। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। बट पॉइंट क्या है, थीटा कहाँ से मेजर करना है, करंट एक्सिस से। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ये यहाँ से वोल्टेज से एंगल मेजर करेंगे, T1 को ज़्यादा बता देंगे, उनका गलत आंसर आएगा। आपको एंगल्स मेजर करने हैं करंट एक्सिस से, θ1 एंड θ2। करंट एक्सिस से एंगल मेजर करो, θ1 इज एंगल फ्रॉम करंट एक्सिस, θ2 इज एंगल फ्रॉम करंट एक्सिस। ठीक है, वोल्टेज से मत ले लेना, क्योंकि ये कंसेप्ट पढ़ाते वक्त भी मैंने नोट लिख के दिया था, आज वापस उसके ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले का आंसर देखो, नाउ θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 की वैल्यू θ1 से बड़ी है, और tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, और tan θ इज नथिंग बट R, सो आई कैन से दैट R2 इज ग्रेटर देन R1। ये हो गया पहले का जवाब, पहले क्वेश्चन का, कि एट विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, एट T2। ठीक है, ये T2 पे रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा सेकंड टेम्परेचर पे। एंड विच टेम्परेचर इज हाइयर, अब ये जो ग्राफ दिए हैं ये मेटल्स के लिए दिए हैं, सो जिसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा, जिसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नाउ वी नो दैट, ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर मेटल्स, तो जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा, मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। T2 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा T1 से, इसके ऊपर से ही हम ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, सिंपल था, बट हाँ इसमें गलती हो सकती है, वो भी बताया मैंने। कुछ बच्चे जो वोल्टेज से एंगल लिख लेंगे उनकी हो जाएंगी गलती, आ जाएगा बच्चों ये। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बी डबल्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसे कैसे करेंगे, सिंपल सी टेक्निक है। R के लिए फॉर्मूला याद करो, आज जो पढ़ाया हमने, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं यूज होता, कंसेप्ट यूज होता है सिर्फ, सेकंड में फॉर्मूला भी यूज होगा। सो R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
अब r की वैल्यू कितनी हो गई बताओ हमें, डबल्स r नॉट। सो आई कैन राइट r इक्वल्स टू डबल ऑफ r नॉट इक्वल्स टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1। सो T1 की वैल्यू T नॉट जो कि है 0, और मैं T माइनस T नॉट भी लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। सो ये R नॉट कैंसिल हो जाएंगे, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू T2, ठीक है। और 2 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा T2, अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय T2, और 1 बाय T2 के लिए कितनी वैल्यू है, और T2 इक्वल्स टू, टेम्परेचर निकालना है ना, T2 इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻3। सो ये हो जाएगा कुछ ऐसे 1000/4, क्योंकि 10⁻⁻3 डिनोमिनेटर में है, अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूँ तो 1000 हो जाएगा। तो ये कितना होता है 250। सो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 250 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा फिर आपको ये बेसिक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द रेजिस्टेंसेस ऑफ टू वायर्स A एंड B एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 3 ओहम एंड 4 ओहम रिस्पेक्टिवली। दो वायर्स दी है, दोनों के टेम्परेचर दी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, कितने हैं 3 ओहम एंड 4 ओहम। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। अल्फा दिया है पहले का, अल्फा दिया है दूसरे का, मीन्स ए का दिया है 6 इंटू 10⁻³ पर केल्विन और केल्विन इनवर्स, एंड अल्फा बी इज 2 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। अब देखो, जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंसेस भी बढ़ेंगे। पहले वायर का भी इंक्रीज होगा, दूसरे वायर का भी इंक्रीज होगा, बट अल्फा दोनों के अलग अलग है। मीन्स ऐसा एक चांस हो सकता है, एक टेम्परेचर हो सकता है जहाँ पे दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम हो, एंड उसी टेम्परेचर को ढूंढने को कहा है हमें। तो कैसे ढूंढेंगे फिर, चलो फिर देखते हैं। पहले तो मैं R की वैल्यू लिख लेता हूँ, पहले A के लिए लिखता हूँ, R इक्वल्स टू R नॉट, ठीक है, और R ऑफ A, ठीक है, RA 1 प्लस अल्फा A डेल्टा T, और इसे ही मैं लिख सकता हूँ RA की वैल्यू कितनी है, पहले का 3 ओहम है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 1 प्लस अल्फा ऑफ A कितना है 6 इंटू 10⁻⁻3 डेल्टा T इज नथिंग बट T माइनस 20, ठीक है। डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी T माइनस 20। तो लेट्स सेट एट टेम्परेचर T इनके रेजिस्टेंसेस इक्वल हो गए। T टेम्परेचर पे A का भी उतना ही है, B का भी उतना ही है। सो फाइनल टेम्परेचर डेल्टा T, फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज T, जहाँ पे दोनों के इक्वल हो गए रेजिस्टेंसेस। सो T माइनस इनिशियल टेम्परेचर दोनों का कितना है 20। तो ये तो मैंने A के लिए लिख लिया, ठीक है, RA डैश। ऐसे ही अगर मैं B के लिए लिखूँ तो B के लिए R इक्वल्स टू RB 1 प्लस अल्फा B डेल्टा T, ऐसे होगा, ठीक है। सो नाउ RB इक्वल्स टू 4 ओहम है, तो मैं RB की वैल्यू 4 ओहम लिख सकता हूँ, ठीक है। RB इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा B की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻3। डेल्टा T इज नथिंग बट, डेल्टा T की वैल्यू T माइनस 20, ठीक है, T माइनस 20। बट अब ये दो जो टेम्परेचर रेजिस्टेंसेस है ये हो गए इक्वल, रेजिस्टेंसेस भी इक्वल, तो इन दोनों को मुझे क्या करना होगा इक्वेट। तो चलो फिर इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 लिखते हैं एंड देखते हैं क्या होगा। सो 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू T माइनस 20 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻3 T माइनस 20, ऐसे होगा। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 3 प्लस 18 इंटू 10⁻⁻3 T माइनस 20, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इक्वल्स टू 4 प्लस 4 टू 8 इंटू 10⁻⁻3 T माइनस 20। सो मैं ये जो टर्म है इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ,
ठीक है, इसे लेफ्ट में लिख लेता हूँ एंड 3 को राइट में भेज देता हूँ। सो ये क्या होगा, देखो 18 इंटू 10⁻³ t माइनस 20 माइनस 8 इंटू 10⁻³ t माइनस 20। अब तो ये कैलकुलेशंस ही है, आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वल्स टू 4 - 3। ठीक है, कैलकुलेशंस है ये, t के लिए सॉल्व करना है। अब देखो मैंने क्या किया, इससे लेफ्ट की तरफ लिखा तो ये माइनस हो गया, 3 को उस तरफ लिख दिया राइट हैंड साइड में RHS में, तो वो माइनस हो गया। यहाँ से t माइनस 20 कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन, ये कॉमन हम लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, 18 इंटू 10⁻³ माइनस 8 इंटू 10⁻³ इंटू t माइनस 20 इक्वल्स टू 4 - 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब 18 - 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10⁻³ t माइनस 20 इक्वल्स टू 1। और ये हो जाएगा 10⁻² इंटू t माइनस 20 इक्वल्स टू 1। और t माइनस 20 इक्वल्स टू 1/10⁻²। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो t माइनस 20 इक्वल्स टू 10⁻² और t माइनस 20 इक्वल्स टू 100। t इक्वल्स टू 100 प्लस 20 और इसकी वैल्यू 120 आ जाएगी। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस। सो अब देखो 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, एट 120 डिग्री सेल्सियस A का एंड B का दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर तो आ जाएगा बच्चों। तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर, ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपने करके देखना। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के R पूछते हैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी के ऊपर, और अल्फा पूछते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको वही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कि अगर मैं सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगाता हूँ तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल में लगाता हूँ तो क्या होता है, एंड उनके धीरे धीरे हम बहुत सारे सर्किट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।